नमस्कार दोस्तों। और सुनाइए क्या कह रही है ज़िंदगी। इस बार मैंने एक रोज़मर्रा की चीज़ उठाई है कि आखिर आपने नोटिस भी किया होगा कि हम सब ऐसा करते हैं, आखिर क्यों साबित करना है और किसे। ये थोड़ा विचित्र सवाल है, पर जब से जिम्मेदारियों से मुक्त हुई हूँ तो मैंने देखा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 75% वक्त जो है सिर्फ लोगों को साबित करने में लगा दिया। पर किसको? उस यूनिवर्स को मैं क्या साबित करूं जिसने मुझे बनाया, या वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, या फिर उन लोगों को जिन्हें मेरी गुणवत्ता साबित करने के बाद भी संदेहास्पद लगती है। आजकल मुझे बहुत अफसोस है कि मेरा वो कीमती वक्त था जो मैंने लोगों को अच्छा दिखाने में, अच्छा बन के दिखाने में ज़ाया कर दिया। एक बार जब मैं नई शादी होकर आई तब मेरी सास को लगता था कि मैं नौकरी पेशा रही हूँ तो मैं साबित करने के लिए, खाना वगैरह नहीं बना पाऊँगी, तो मैं साबित करने के लिए मैदान में कूद पड़ी। फिर खूब तारीफ़ हुई, मैं और जम के लग गई। फिर धीरे धीरे जोश कम हुआ, नादां थी तो उदास हो गई। एक दिन मेरी ननद से बात हुई, मैंने पूछा, तुम 3-4 महीने में एक बार एक डिश बनाती हो, तुम्हारी तो बड़ी तारीफ़ होती है। उसने कहा, भाभी आप रोज़ इतनी अच्छी अच्छी नई नई रेसिपी बनाती हैं तो आपको सब फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं, इसलिए सब सोचते हैं रोज़ रोज़ क्या कहना। मैं सोच में डूब गई। अपनी उम्र और सामर्थ्य के हिसाब से मैं घर, परिवार और सारी जिम्मेदारियों को संभालती थी। देखो, मैं केवल नौकरी पेशा नहीं, सब संभाल सकती हूँ ये साबित करने के लिए। पर मैं थकने लग गई थी और मैं बीमार भी रहने लगी थी। ये तो मैंने अपना साबित करने का उदाहरण दिया। फिर वो लोग जो कुछ भी नहीं करना चाहते उन्हें इस बात की पड़ी भी नहीं है। जैसे बचपन में मेरी एक बहन है, माँ की मदद नहीं करती थी, मैं झट मदद करने पहुँच जाती थी। जब कभी मैं इनकार करती तो माँ कहती, वो तो ऐसे ही है, तू तो मेरी रानी बिटिया है। और ये रानी बिटिया मैं शादी तक बनी रही और काफ़ी उनकी मदद करती रही। शादी के बाद अच्छी बहू, पत्नी, माँ वगैरह बनने में खुद को साबित करने में लगी रही। आज सोच रही हूँ कई रिश्ते टूट रहे हैं। सास ससुर के साथ बहुएं नहीं रहना चाहती, सास अपने पूरे अधिकार बहुओं को नहीं देना चाहती। वो साबित करना चाहती है कि देखो मैं कितनी अच्छी सास हूँ, बहू नौकरी पेशा है, उसे कितना आराम देती हूँ। पर वो मेरी ज़रा भी तारीफ़ नहीं करती। बस कर दी ना गलती आपने कि आपका घर है, आपकी चॉइस है, आपकी उम्र। बाद में बहू के जाते ही कमर कस के पूरा घर चमकाती हो। भले ही एक सब्जी बनाओ, पर दिन भर में कहीं बर्तन जमाना, कपड़े निकालना, सूखे कपड़े उठाना, बच्चों को स्कूल से आते ही खाना देना, सब्जी लेना, घड़ी घड़ी घंटी बजना, शाम से हाथ पैर का टूटना, क्योंकि साबित करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है ना। अब आप गोलियां खाएंगी या 2-4 दिन बिस्तर पर लेट जाएंगी। फिर आपकी बहू बेटे से कहेगी, इनसे कौन कहता है कि इतना काम करो, मैं आकर कर लूँगी। वो अपने मन में कुंठा पाल लेती है कि सास शायद ये साबित करना चाहती है कि मैं घर नहीं संभाल पाती, खाना नहीं बना पाती। अरे हाँ, एक बहू ऐसी भी हैं कि आपको ज़्यादा शौक़ है ना तो आप करो, हमसे तो नहीं होता। हम ना ही हमें तारीफ़ चाहिए। ऑफिस से आते, वाह मम्मी जी क्या पकौड़े बनाए आपने, एक आध दिन बड़ा पाव भी बनाइएगा, आप बहुत अच्छे बनाती हैं। भाई दूसरे दिन ही बना देती मम्मी जी। ये बात दीगर है कि उस दिन रात में मम्मी जी सिर पे पट्टी बांध कर, बाम विक्स लगाकर बिस्तर में लेटती। बेटा सुना जाता, तुमने इसको बहुत सिर चढ़ा रखा है। वो सोचती, क्या सचमुच? अरे मुझे कुछ होगा तो 2 गरम रोटी तो बना कर देगी ना बुढ़ापे में, इसीलिए इतनी सेवा हो रही है। उम्मीद न पालें, वो मस्त मौला है। वो मान के चलती है कि आपको सब करना बड़ा अच्छा लगता है। अब मुझे ये पता करना था कि हकीकत में होता क्या है। पहली बात तो सच है कि घर का थोड़ा बहुत काम करने में कोई हर्ज नहीं, बहू की मदद कराने में हर्ज नहीं, पर उसके काम में अड़ंगा ना लगाएं। आपकी जितनी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से उससे काम पूछ लें, पर भूल कर भी उतना काम ना लें कि बाद में कहें, हाय बदन टूट रहा है, और बहू गिल्ट में पड़ जाए। और बहू ये भी ना सोचे कि मैं तो सब काम करके जा रही हूँ, बाद में ये ऐसा कौन सा काम करती हैं, बहुत काम होते हैं जनाब दिन भर में। छुट्टी वाले दिन को आप खुद याद करिए, आप सोचती हैं छुट्टी क्यों हुई। अपने काम की, मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन निकला। इस झगड़े को निपटाने के लिए अपने काम की लिस्ट बनाइए, बिल्कुल ईमानदारी से बनाइए। केवल बहू को नहीं, पूरे घर को इन्वॉल्व कीजिए। मैं इतना ही कर सकती हूँ, अपना पोर्शन आप पूरा बता दीजिए कि मैं इतना ही कर सकती हूँ। बच्चों को छोटे छोटे काम सिखाइए। पति को हाथ में चाय पानी देना बंद कीजिए। जितने वो बूढ़े हैं उतनी आप भी हैं।
ये सोचना तो बंद ही कर दीजिए कि कोई क्या कहेगा। आपको तमगा नहीं मिलने वाला, बल्कि सोच सोच के आप अवसाद में पड़ जाएंगी। मैंने उन लोगों को बहुत सुखी देखा है जो कुछ नहीं करते और उन्हें तारीफ भी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के काम करना, उनकी मदद करना बिल्कुल बंद कर दें। उन्हें शांति से समझाएं कि आपको अब अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, चाहे हंस के लें या रो के। कुछ ऐसे भी अच्छे दिल के लोग हैं जो दिल से जितना बनता है उतना करते हैं, और नहीं बनता है तो ना कहना भी जानते हैं। मैं जानती हूँ ऐसी बहुत सी औरतों को जिसमें उनकी माँ ने उनके शब्दकोश में ना शब्द नहीं डाला। हम औरतें तो मानो हाँ कहने के लिए ही पैदा हुई हैं। पति को माइक्रोवेव चलाना सिखाइए। बुखार में आप पति को चाय बना के देती हैं। पुरुष को लग रहा होगा कि मैं कितने हल्के विषय पर बात कर रही हूँ। आप नहीं जानते जनाब, ये विषय आपके जीवन की धुरी है। वरना ऑफिस से लौटते ही माँ और बीवी के बीच खड़े होकर आप सोचते क्यों हो कि ये देश चलाने से भी ज़्यादा कठिन है। इस बात की समस्या से आपका जीवन, आपका ऑफिस, आपका लाइफस्टाइल सब बिगड़ जाता है। आपका घर आने को मन नहीं करता। रोज़ रोज़ के झगड़े, शराब, विवाहिता संबंध को जन्म देते हैं। तो साहब, इन सब का समाधान यही है कि आप सामर्थ्य से ज़्यादा ना करें, इनकार करना सीखें। पति लड़के के काम करने से शर्मिंदा ना हो। ये घर जितना आपका है उतना उनका भी है। बार बार बीमार पड़ने, सामर्थ्य से ज़्यादा काम करने पर सब थोड़े दिनों में आपको पूछना बंद कर देंगे। आप चाहे कितना भी काम करती रही हो, पर आपको पूछना बंद कर देंगे। तो थोड़े दिन हैं, खुशी से गुजारिए और पूछते रहिए घर भर में सबसे, और क्या कह रही है ज़िंदगी। अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी।